स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो हम +1 का चैप्टर कर रहे थे दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, उसमें आज हम नया टॉपिक करेंगे तो दैट इज़ आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म क्या होती है, पहले यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है। ये एग्जांपल, इसमें हम पहले कार्बन काउंट करते हैं, कितने कार्बन है 4। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, कितने हाइड्रोजन है, दैट इज़ 10 हाइड्रोजन। ठीक है जी। इसमें भी काउंट करते हैं, कितने कार्बन है 4, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 10। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर है ये है आइसोब्यूटेन, दिस इज एन-ब्यूटेन। अगर जनरली नेमिंग करें, दिस इज आइसोब्यूटेन और दिस इज एन-ब्यूटेन। इसका फॉर्मूला भी C4H10 है, इसका फॉर्मूला भी C4H10 है। फ़र्क क्या होगा, इसकी फिज़िकल स्ट्रक्चर, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग होगी, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। तो आइसोमरिज्म वो फिनोमिना है जिसमें ये दो कंपाउंड्स आपस में आइसोमर है। आइसोमर होने का क्या मतलब है कि कंपाउंड का फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो उस टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स, और जो कंपाउंड्स ये फिनोमेना शो करेंगे उस फिनोमेना को हम बोलेंगे आइसोमरिज्म। तो जनरली जो आइसोमरिज्म 2 टाइप्स की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज दैट टाइप जिसमें हम एटम और ग्रुप्स को अरेंज कर दें, अरेंजमेंट डिफर कर दें विद इन दी मॉलिक्यूल। जैसे यही टाइप है CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें मैंने क्या किया, इसका अरेंजमेंट डिफर कर दिया, एक ब्रांच बना दी, तो विद इन मॉलिक्यूल कर रहे हैं। तो ये हो गए स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है कि हम एटम्स और ग्रुप्स को का अरेंजमेंट डिफर करें, अरेंजमेंट अलग हो इन स्पेस। इन स्पेस का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, ये जो है बिलो दी प्लेन बनाया है, अबव दी प्लेन H OH CH3 और यहाँ पे C2H5 ले लेते हैं। अभी इसे मैं चेंज कर दूँ, H जो बिलो दी प्लेन था वो ये अबव दी प्लेन था, ये बिलो दी प्लेन चला गया, और ये अबव दी प्लेन था, बिलो दी प्लेन था, ये अबव दी प्लेन आ गया। विद इन स्पेस, स्पेस इसके अराउंड जो भी हम फ्री स्पेस कंसिडर करते हैं उसमें ये अरेंजमेंट मैंने डिफर कर दिया, तो उसे बोलते हैं हम स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो जनरली +1 में हम डिस्कस करेंगे ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की यहाँ डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो डिस्कस करते हैं। जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ चेन आइसोमरिज्म, जैसे नेम ही इंडिकेट कर रहा है, कुछ चेन का होगा सिस्टम। पोजीशन आइसोमरिज्म मतलब पोजीशन में फ़र्क होगा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म मतलब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। मेटामरिज्म में ये अलग हम देखेंगे, इसमें ग्रुप्स का फ़र्क होता है। टोटोमरिज्म में 2 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं बट वो इक्विलिब्रियम में होती हैं। तो सबसे पहले चेन आइसोमरिज्म डिस्कस करते हैं। तो चेन आइसोमरिज्म में क्या होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, डिफरेंट क्या होगा, चेन डिफरेंट होगी, मतलब कार्बन की चेन में फ़र्क होगा। जैसे CH3 CH2 CH2, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, ब्यूटेन की एग्जांपल ले लेते हैं, ब्यूटेन C4H10।
इसका ये फॉर्मूला है। तो कैसे चेन बनेगी, CH3 CH2 CH2 CH3। कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की। अभी अगर इसकी एक ब्रांच आ जाए, इसकी मैंने ब्रांच बना दी CH2 इधर CH3, तो कितने कार्बन की चेन बनी, 3 कार्बन की। ये तो सब्स्टिट्यूट हो गया ना, फॉर्मूला सेम है दोनों का, C4 और H10। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, C5H12 दैट इज पेंटेन। तो इसकी अगर CH3 सॉरी 2 CH2 CH2 CH3 5 कार्बन की चेन है। CH3 CH2 CH3 लगा लेते हैं यहाँ पे, CH3। तो कितने कार्बन की चेन होगी, 4 कार्बन की। फॉर्मूला सेम है, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है। CH3 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 कितने कार्बन की चेन होगी, 3 कार्बन की। फॉर्मूला सेम है, फ़र्क क्या है, चेन का। तो ये होते हैं चेन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। सो नेक्स्ट वन इज पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बट पोजीशन डिफरेंट हो सकती है फंक्शनल ग्रुप की, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की और सब्स्टिट्यूएंट की। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो फॉर्मूला है C3H6O। तो अगर मैं इसे CH3 CH2 स्ट्रक्चर ही ले लेते हैं, CH2OH। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6, 3 4 सॉरी 8 C, यहाँ पे 8 H8 है, ऑक्सीजन 1 है। अगर मैं इसे कुछ इस तरह बनाऊं तो यहाँ पे भी कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन 1 है। फ़र्क क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा था, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे। तो ये हो गया पोजीशन आइसोमरिज्म। अनदर एग्जांपल, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 5, तो 8 हाइड्रोजन। अगर मैं इसे CH3 C डबल बॉन्ड CH3, तो इसमें भी क्या है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 है। फ़र्क क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं हम, इसकी काफ़ी सारी डिफरेंट एग्जांपल होती हैं। जैसे अगर हमने C2H4Cl का स्ट्रक्चर बनाना है, Cl2, तो 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन लिखे, 2 क्लोरीन है, तो एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन लगे हो सकते हैं, बाकी हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। और क्या हो सकता है कि हैलोजन क्लोरीन जो है वो अलग अलग कार्बन पे लगे हों, तो उनकी पोजीशन अलग होगी। तो डिफरेंट टाइप्स के आइसोमर्स होते हैं। तो इस टाइप के फिनोमिना को हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। सो नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट जो डिफरेंट होगा दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसके अगर हमें पता होगा तो उससे हम डिफरेंट टाइप्स के आइसोमर्स बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया है, फॉर्मूला लिखा है C2H6O। तो अगर मैंने इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म बनाने हैं तो वी नो 2 कार्बन है, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो 3 मैंने इसको दे दिए, 3 इसको दे दिए। तो अभी
इस कार्बन की वैलेंसी 3 हुई है, इसकी भी 3 हुई है। एक ऑक्सीजन बचा है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। अगर वो ऑक्सीजन इन दोनों के साथ एक एक बॉन्ड बना ले तो ये जो फंक्शनल ग्रुप हुआ दैट इज ईथर। अभी दूसरा तरीका, एक कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इसको हमने 3 हाइड्रोजन दे दिए, इसको 2 हाइड्रोजन दे दिए, एक बॉन्ड बना लिया इनके बीच, एक इसके साथ बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन ने और एक हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अल्कोहल। तो मैं ट्रिक बताऊंगी कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कितने फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं, तो वो बाद के लेक्चर में। यहाँ पे एक और एग्जांपल है C3H6 और O। तो अभी 3 कार्बन है, ये मैंने 3 कार्बन अरेंज कर लिए। तो CH3 CH3, तो ये तो फॉर्म नहीं होगा। तो अगर हम इस कार्बन को सेंटर में ले आए CO CH3, तो ये कौन सा हो गया, कीटोन। अभी इस जो कार्बन है इसे हम CH3 CH2C, तो मैंने 5 हाइड्रोजन यूज़ कर ली हैं, 3 कार्बन यूज़ कर ली हैं, एक ऑक्सीजन बचा है, तो इसकी वैलेंसी भी एक ही कंप्लीट हुई है, तो 2 ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट होगी, एक हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो फॉर्म हुआ है दैट इज़ अल्डिहाइड। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, फॉर्मूला सेम है, तो दिस इज़ कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अनदर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CH3CN, दिस इज साइनाइड, इसे हम बोलते हैं नाइट्राइल भी बोलते हैं, इथाइल सॉरी इथेन, दिस इज इथेन नाइट्राइल। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो दिस इज आइसोसायनाइड। दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है बट फॉर्मूला सेम है। दिस इज सायनाइड, दिस इज आइसोसायनाइड। तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं CH3NO2, दिस इज नाइट्रो ग्रुप NO2। सेकेंड अगर हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे CH3ON डबल बॉन्ड O, तो दिस इज नाइट्राइल। तो ऐसे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होते हैं, आइसोमर्स होते हैं, फिनोमिना को हम बोलते हैं आइसोमरिज्म। तो जो 2 टाइप्स रह गई हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे दोनों को। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।